And listen in to Aam Aadmi Party's Ashutosh, who's talking about the ink attack. Let's listen in. दिल्ली के मुख्यमंत्री को जिनको जेड सिक्योरिटी मिली हुई है और ये सिक्योरिटी हमने नहीं दी है, ये सिक्योरिटी देश की सरकार ने दी है, जो कहती है कि थ्रेट परसेप्शन की एनालिसिस करने के बाद दिया जाता है। वैसी स्थिति में सारी सुरक्षा बंदोबस्त को तोड़ते हुए अगर कोई सुरक्षा थी वहां तो एक महिला वहां पहुंचती है, उनके ऊपर स्याही फेंकने का काम करती है, वहां खड़े होकर टीवी चैनल्स को बाइट देती है और पुलिस शुरू में दिखाई नहीं पड़ती और बाद में नजर आती है। तो आप लोगों को लग सकता होगा कि सिर्फ महज एक स्याही फेंकने का एक कांड हो, लेकिन यह पहली घटना नहीं जब अरविंद जी के साथ इस तरीके का वाकया हुआ है। एक हमारी विपक्षी साथियों के जरिए इस तरीके से कई बार उनके ऊपर हमले हुए हैं, कई बार हमले हुए, दिल्ली शहर में हमले हुए, दिल्ली के बाहर हमले हुए हैं। उनके ऊपर मुक्केबाजी की गई है, स्याही फेंकने का काम किया गया है, उनकी पीठ पर मुक्केबाजी की गई है, उनकी आंख पर मुक्केबाजी की गई है। यानी एक लंबा चौड़ा इतिहास है इसका। और जहां तक मेरी जानकारी है, जब भी कोई सुरक्षा एजेंसी, जब भी कोई सरकार किसी के बारे में, उनकी सुरक्षा देने के बारे में चर्चा करती है तो थ्रेट परसेप्शन को एनालाइज करती है और पास्ट को देखने के बाद ही सुरक्षा दी जाती है। यानी दिल्ली पुलिस के पास यह कहने का कोई मौका नहीं है कि यह पहली घटना थी जिसके आधार पर वो कॉट अनअवेयर, जो अंग्रेजी का एक शब्द है, दे आर कॉट अनअवेयर, ये कोई पहली घटना नहीं थी। इसका मतलब उनको तैयार रहना चाहिए ऐसी किसी घटना से निपटने के लिए, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए मेरे मन में यह विश्वास है कि कहीं ना कहीं यह एक लंबी चौड़ी और बहुत गहरी साजिश का हिस्सा है। इस साजिश के पीछे शारीरिक तौर पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करने का, उनके ऊपर गहरे घात करने का, उनको चोट पहुंचाने का और इस संभावना से, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनको कत्ल करने का की साजिश हो सकती है या रची जा सकती है। मेरे मन में सवाल फिर पैदा होता है, क्योंकि पिछले दिनों जब वो 13 तारीख को जब वो मुक्तसर की रैली में गए थे, मैं खुद उनके साथ था। उस मुक्तसर की रैली में पंजाब पुलिस की तरफ से तो सुरक्षा थी, लेकिन जो उनको दिल्ली पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा मिलनी चाहिए वो नदारद थी। और जब वो वापस लौटे ट्रेन से तो उनके साथ एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं था, नॉट वन। जिस शख्स को जेट सिक्योरिटी मिली हुई हो और हमने नहीं मांगा, आपने दिया, वैसी स्थिति में एक अति महत्वपूर्ण शख्स को, एक भी आदमी नहीं उस ट्रेन के अंदर, और वो चल पड़ा। और चलने के पहले उसने ढेर सारी चीजों का अध्ययन किया होगा, टेक्नोलॉजी डेवलप की होगी और नया एक उसने